1869 में जॉर्ज डी लॉन्ग और यूएसएस जेनेट के चालक दल आर्कटिक महासागर में गए और वे एक खुले ध्रुवीय समुद्र की तलाश कर रहे थे। वे मानते थे कि वह समुद्र बर्फ की एक अंगूठी से घिरा हुआ है। उनका सोचना था कि अगर वे उस बर्फ की दीवार को पार कर लें तो उन्हें उत्तरी ध्रुव पर शांत समुद्र मिलेगा। लेकिन जाहिर है उन्हें वह खुला समुद्र कभी नहीं मिला। वह अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन उस समय यह एक लोकप्रिय सिद्धांत था और डी लॉन्ग ने मान लिया था कि यह सच है। जब उनका जहाज बर्फ में फंस गया तो चालक दल ने जहाज छोड़ दिया और उस जमी हुई टुंड्रा पर चल पड़े। कुछ लोग साइबेरिया तक पहुंच गए और बच गए। अन्य लोग, जिनमें जॉर्ज डी लॉन्ग भी शामिल थे, नहीं बच सके। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे कि ये हमें यह याद दिलाने का तरीका रखती हैं कि गलत मान्यताओं का पीछा करना खतरनाक और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता है। फरीसी और इज़राइल के धार्मिक नेताओं ने यीशु के बारे में गलत मान्यताएं बना ली थीं। वे इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि वह मसीह नहीं है, वह परमेश्वर के पुत्र नहीं है। वह तो बस एक अनपढ़ बढ़ई थे। उन्होंने यह भी मान लिया था कि चूंकि वे खून के रिश्ते से अब्राहम की संतान हैं, इसलिए उन्हें परमेश्वर के राज्य में स्थान मिलना तय है। खैर, ये मान्यताएं न केवल खतरनाक थीं, बल्कि घातक रूप से गलत भी थीं। तो जब हम फिर से सुसमाचार के विवरणों में लौटते हैं तो वे फिर से आ रहे हैं। वे एक बार फिर यीशु को कुछ कठिन सवालों में फंसाने की कोशिश करेंगे। लूका का सुसमाचार हमें बताता है कि आगे क्या होता है। हम अध्याय 17 में हैं और यहां वे यीशु से पद 20 में पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। अब एक अर्थ में यह एक शानदार सवाल है, क्योंकि यीशु प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन यीशु को अस्वीकार करने के कारण हमें उनके सवाल को इस तरह समझना चाहिए, अगर आप सच में राजा हैं तो क्या अब तक हमें आपका राज्य नहीं दिखना चाहिए था? कम से कम आप जानते हैं, हमें कोई और राज्य का चमत्कार दिखाइए। लेकिन यीशु का उत्तर है, परमेश्वर का राज्य ऐसे चिन्हों के साथ नहीं आ रहा है जिन्हें देखा जा सके। पद 21 जोड़ता है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। अब वे सोचते हैं कि उनके पास राज्य की पहली पंक्ति में बैठने का आरक्षण है। यीशु उन्हें बताते हैं कि अगर वे उनके बीच खड़े राजा को अस्वीकार करते रहे तो वे राज्य को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। उन्हें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। उन्हें अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है। अब याद रखिए, वह राज्य जिसे यीशु घोषित कर रहे हैं, वह पृथ्वी पर उनके 1000 वर्षों के राज्य का शासन है। यही वह राज्य है जिसे उन्होंने इज़राइल को प्रस्तावित किया था, लेकिन पूरी राष्ट्र ने उन्हें अस्वीकार कर दिया और परिणाम स्वरूप अब वह राज्य टल गया है। यह मसीह के दूसरे आगमन पर आएगा, जो पृथ्वी पर 7 वर्षों की क्लेश के बाद होगा। और इसके साथ ही अब यीशु अपने शिष्यों की ओर मुड़ते हैं। वे सुन रहे थे और निस्संदेह उनके मन में भी इस बारे में कुछ सवाल होंगे। इसलिए यीशु उन्हें यहाँ इस विषय पर कुछ निजी शिक्षा देते हैं कि उनका राज्य कब आएगा। लेकिन सबसे पहले वे अपने राज्य के आगमन के समय की व्याख्या करते हैं। पद 22 में, वे दिन आने वाले हैं जब तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन देखने की इच्छा करोगे और तुम उसे नहीं देखोगे, और वे तुमसे कहेंगे, देखो वहां या देखो यहाँ, बाहर मत जाना और न ही उनका अनुसरण करना। अब यीशु यहाँ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि वे उनके लौटने और उनके पृथ्वी पर राज्य की स्थापना की लालसा करेंगे, लेकिन वे उसे नहीं देख पाएंगे, कम से कम अभी नहीं। इस बीच यीशु उन्हें चेतावनी देते हैं कि वे उन लोगों से धोखा न खाएं जो जोर देते हैं, अरे राज्य यहाँ है, वहां देखो या यहाँ देखो। यीशु कहते हैं कि उनका आगमन स्पष्ट और निर्विवाद होगा। वे यहाँ पद 24 में कहते हैं, जैसे बिजली चमकती है और आकाश को एक छोर से दूसरे छोर तक प्रकाशित कर देती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने दिन में होगा। अब यह उनके महिमामय दूसरे आगमन की ओर संकेत है। यहाँ उनके पहले आगमन में उनके जन्म के समय कोई बिजली नहीं चमकी थी। कुछ स्वर्गदूत जरूर आए थे, लेकिन वैसा नहीं जैसा वे यहाँ वर्णन करते हैं।
फिलहाल एक क्रूस है जिसे सहना है, जिसकी भविष्यवाणी यीशु यहां पद 25 में करते हैं। वह यानी मसीह को बहुत सी बातें सहनी होंगी और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाएगा। तो ध्यान रखें कि इस्राएल द्वारा यीशु को ठुकरा देने से सब कुछ व्यर्थ नहीं हो जाता। ईश्वर को यह पता था, यह योजना का हिस्सा है। तो जब राज्य के आने का सवाल उठता है, यीशु कहते हैं कि यह अभी कुछ दूर है। पहले उनका स्वयं का दुख सहना है और एक ऐसा समय आएगा जब शिष्य उनकी वापसी की इच्छा करेंगे लेकिन उसे देख नहीं पाएंगे। अब यीशु के दूसरे आगमन और पृथ्वी पर उनके राज्य की स्थापना का सटीक समय न तो उन्हें बताया गया है और न ही हमें। हमारे पास यहां कोई वर्ष नहीं है, हमारे पास महीने की कोई तारीख नहीं है। हालांकि जब यह आएगा तो यह एक तूफान की तरह आएगा और कोई भी इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। अब प्रभु आगे बढ़कर पृथ्वी पर अपने दूसरे आगमन के समय की परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। पद 26, जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। वे खाते पीते, शादी करते और विवाह में दिए जाते रहे जब तक कि नूह जहाज में नहीं चला गया और बाढ़ आकर उन सबको नष्ट नहीं कर दिया। इसी तरह जैसे लूत के दिनों में था, वे खाते पीते, खरीदते, बेचते, बोते और बनाते रहे। लेकिन जिस दिन लूत सदोम से बाहर गया, आकाश से आग और गंधक बरसी और उन सबको नष्ट कर दिया। अब आप यह देखे बिना नहीं रह सकते कि दोनों ही मामलों में, चाहे वह नूह के दिन हो या लूत के दिन, लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लगे हुए थे। वे खाते पीते, शादी करते, बनाते, खरीदते, बेचते थे और वे आने वाले न्याय की घोषणा और चेतावनी को अनदेखा कर रहे थे जब तक कि अचानक न्याय उन पर नहीं आ गया। और इसी के साथ यीशु यहां पद 30 में कहते हैं, ऐसा ही उस दिन होगा जब मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा। अब यीशु यहां जो कह रहे हैं वह विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत उत्साहवर्धक होगा जो अंत समय की क्लेश की अवधि के दौरान मसीह में विश्वास लाएंगे, उन कठिन और खतरनाक दिनों में जब मसीह विरोधी का शासन होगा। प्रभु उन्हें राजा यीशु के आगमन के लिए तैयार और सतर्क रहने को कह रहे हैं। वह लौटकर पृथ्वी पर अपना 1000 साल का राज्य स्थापित करेंगे। उन्हें उसी की प्रतीक्षा करनी है। फिर यीशु यहां पद 31 में कहते हैं, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने के लिए नीचे न उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वह भी पीछे न लौटे। दूसरे शब्दों में, जब प्रभु लौटेंगे तो कुछ लोग उनके आगमन के लिए तैयार होंगे और कुछ नहीं होंगे। अब यहां वह उन लोगों का चित्रण करते हैं जो इस संसार की चीजों, अपनी संपत्ति, अपने घर के फर्नीचर आदि से इतने जुड़े हुए हैं कि वे प्रभु की उपेक्षा करते हैं। वे उसकी सभी चेतावनियों की अनदेखी करते हैं। वे उद्धार नहीं पाए हैं। वे अभी भी सांसारिक चिंताओं को शाश्वत आध्यात्मिक चिंताओं से ऊपर रख रहे हैं। और यीशु यहां पद 22 में कहते हैं, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। तो लूत की पत्नी के बारे में क्या? वह अपने घर, अपने जीवन और सदोम में मिली हर चीज से इतनी जुड़ी हुई थी कि वह उसे छोड़ ही नहीं सकी। वह यीशु द्वारा यहां पद 33 में दी गई चेतावनी का एक आदर्श उदाहरण है। जो कोई अपना जीवन बचाने की चेष्टा करेगा वह उसे खो देगा, और जो कोई अपना जीवन खो देगा वही उसे बचाएगा। वैसे यीशु ने यही शब्दावली पहले भी अध्याय 9 के पद 24 में इस्तेमाल की थी, जहां उन्होंने इस विचार को अपनी क्रूस उठाने और उनका अनुसरण करने से जोड़ा था। तो वह मूल रूप से यह कह रहे हैं, इतना इंतजार मत करो कि बहुत देर हो जाए। अभी मेरा अनुसरण करने का चुनाव करो। और अगर तुम्हारी चिंता केवल अपने घर, अपनी चीजों, अपने जीवन, अपने करियर और जो कुछ भी तुम उससे हासिल कर सकते हो, बस उसी तक सीमित है, तो वास्तव में तुम मेरा अनुसरण नहीं कर रहे हो। अब यीशु अपने आने वाले राज्य की शिक्षा को यह जोर देकर समाप्त करते हैं कि वह न्याय का समय होगा। कुछ लोग लिए जाएंगे और कुछ छोड़ दिए जाएंगे। वे पद 34 और 35 में कहते हैं। वैसे यहां वे रैप्चर का वर्णन नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, यीशु यहां अपने राज्य की स्थापना के लिए क्लेश के बाद अपनी वापसी के बारे में बात कर रहे हैं।
जो लोग ले जाते हैं वे न्याय के लिए ले जाए जाते हैं, और जो लोग छोड़े जाते हैं वे विश्वासी हैं जो अब बचे रहते हैं और उसके पृथ्वी पर राज्य में प्रवेश करने में सक्षम होते हैं। अब शिष्य जानना चाहते हैं कि इन लोगों को न्याय के लिए कहां ले जाया जाता है, और वे यहां पद 37 में पूछते हैं, कहां प्रभु? यानी वे कहां गए? यीशु उत्तर देते हैं, जहां लाश होगी वहां गिद्ध इकट्ठा होंगे। देखिए, यह एक रूपक है जो भयानक न्याय के स्थान का वर्णन करता है। अब फरीसी मानते थे कि परमेश्वर के राज्य में उनके लिए एक स्थान आरक्षित है, फिर भी वे उस राजा का अनुसरण करने को तैयार नहीं थे जो उनके बीच में है, और यह शिक्षा आज भी सभी के लिए सच है। यदि आप राजा यीशु को अस्वीकार करते हैं, तो यह न मान लें कि आपके पास राज्य में कोई स्थान या पद है। तो आपने यीशु के साथ क्या किया है? यदि आप उन्हें अस्वीकार करते हैं तो न्याय आने वाला है। इसलिए आपको उन्हें अपना उद्धारकर्ता मानकर आज ही उन पर विश्वास करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।